नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोदी की गारंटी, बीजेपी के घोषणा पत्र का यही नाम रखा गया है। बीजेपी की गारंटी भी नहीं, मोदी की गारंटी। और नरेंद्र मोदी स्वयं यह गारंटी देते हैं, मोदी की गारंटी देते हैं और इस रूप में घोषणाएं की गई हैं। बड़ी बड़ी घोषणाएं हैं, लेकिन इन घोषणाओं में भी खास तौर से देखें तो बहुत लंबी गहरी रहस्यमयी चुप्पी है उन सवालों पर जिनका संबंध सीधे गरीबों से है, मजदूरों से है, किसानों से है, युवाओं से है, बेरोजगारों से है, देश की वो पीड़ित जनता जो महंगाई से त्रस्त है उनसे है, देश में जो लोग हताश और निराश होकर आत्महत्याएं कर रहे हैं उनसे है। एक खामोशी है, लंबी खामोशी है। नरेंद्र मोदी जी जो योजनाएं लेकर आ रहे हैं, जो बता रहे हैं, कोई भी सरकार अगर 10 साल से सत्ता में है तो उसके घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए, इस सवाल को समझिए। उसके घोषणा पत्र में ये बात होनी चाहिए कि हमने ये वादा किया था, इस वादा को हम इतनी दूर तक पूरा कर सके, ये बाकी रह गया और इसको हम और तेजी से पूरा करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की घोषणा में क्या है? दो तरह से आप देखिए। एक वो घोषणाएं जिससे आम जनता के जीवन में स्तर में रत्ती भर फैसला नहीं हो, फर्क नहीं पड़ने वाला है। उदाहरण के लिए धारा 370 हट गया, हमने वादा पूरा किया, बीजेपी ने वादा पूरा किया, लेकिन इससे देश की आम जनता के जीवन स्तर में क्या कोई सुधार आया? क्या इसके कोई चांसेस हैं? राम मंदिर का निर्माण हुआ, इससे जुड़ा भी प्रश्न ये पूछा जा सकता है। ठीक है, आपने घोषणा पत्र में कहा, हालांकि वो आपने बनाया ऐसा है भी नहीं कि बीजेपी ने बनाया, फिर भी बीजेपी कहती कि हमने अपना वादा पूरा किया। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उल्टा होता तो वादा पूरा कर लेते क्या? लेकिन चलिए इस पॉइंट को भी रहने देते हैं। लेकिन इससे आम जनता के जीवन रहन सहन में कौन सा फर्क आया है या आ सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है। ऐसी बहुत सारी घोषणाएं हैं जिसको उपलब्धि के रूप में बताया जा रहा है, मगर जो बातें आज कही जा रही कि हम 2047 का विजन पेश कर रहे हैं। 2047 यानी आज 2024 से 23 साल बाद देश की एक बड़ी आबादी नहीं होगी इस धरती पर। 23 साल बाद स्वयं नरेंद्र मोदी जी की उम्र 100 के आसपास पहुंच चुकी होगी। आप उस समय का सपना दिखा रहे हैं। जनता आपको 5 साल के लिए चुने या न चुने ये बताने का वक्त होता है घोषणा पत्र। घोषणा पत्र में आप ये बताते हैं कि अगले 5 साल में आप क्या करने वाले हैं, अगले 25 साल में, 50 साल में, 100 साल में और 1000 साल में आप क्या करने वाले हैं, ये जनता को बताने के लिए नहीं है। ये डेमोक्रेसी भी नहीं है। लोकतंत्र में हर 5 साल बाद आपको परीक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए आप डिक्टेटरशिप वाली सोच मत रखिए, रख रहे हैं, खुलेआम रख रहे हैं। फिर आप ये देखिए कि जो वादे आप कर रहे हैं उसको हम कैसे देखें, उसको जनता कैसे देखे। उदाहरण स्वरूप मैं स्क्रीन पर रखता हूं कुछ वादों को, उस पर चर्चा करता हूं कि 5 अहम वादे जो अधूरे हैं। आपने कहा कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, एनआरसी अधूरा है, आप इसको पूरा कर लेंगे तो क्या जनता की समस्याएं खत्म हो जाएंगी? ये इतने बड़े मुद्दे हैं। समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे तो जनता की गरीबी खत्म हो जाएगी, महंगाई खत्म हो जाएगी, भुखमरी खत्म हो जाएगी। ये कौन से वादे हैं? ये पूरा कीजिए न कीजिए, प्रायोरिटी है क्या?
गंगा सफाई अभियान ये जरूर जीवनदायिनी गंगा है, इसकी असफलता आपका अधूरे नहीं है, ये दरअसल आपकी असफलता की निशानी है कि गंगा सफाई में सैकड़ों हजारों करोड़ खर्च हो चुके हैं, लेकिन आपने गंगा की सफाई नहीं की, नहीं कर सके। गरीबों का पक्का मकान ये आपका वादा था, आप पूरा नहीं कर सके, ये आपका फेल्योर है। आपको ये बताना चाहिए था कि आप ये क्यों फेल्योर हुए। आप लिख रहे हैं इसमें कि 2.5 करोड़ मकान बन चुके हैं और 2 करोड़ बाकी हैं। ये तो जो वादा था उसके हिसाब से आधे भी नहीं है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, ये आपके फेल्योर की कहानी है। इसको थोड़ा ऐसे समझें कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना नरेंद्र मोदी जी के बस में है क्या? इकोनॉमी का ग्रोथ एक निश्चित गति से होता है, उसमें कुछ तेजी कमी रहती है। मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में इकोनॉमिक ग्रोथ नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल के जो 10 साल का अंतर देखे तो ज्यादा थी मनमोहन सिंह की ग्रोथ, आपकी सरकार में कम रही। आप ये कहेंगे कोरोना आ गया, उस समय भी आर्थिक मंदी आई थी। 1 साल 2 साल नहीं, हम 10 साल की तुलना कर रहे हैं, इसलिए 1 साल 2 साल का बहानेबाजी नहीं चलेगा। 2007 में देश में $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई थी, 2014 में $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी हुई थी, और उस हिसाब से 2021 में $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होनी चाहिए थी, लेकिन आप 4 भी नहीं पा सके। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी क्या लाएंगे? अब वादा कर रहे हैं, ये वादा क्या है? तो नेचुरली होना चाहिए था, आपको इसमें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब ये $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर 2030 में हो जाएगी तो आपने इसमें क्या किया? ये तो सुस्त गति है ना। अगर रफ्तार सही होती तो 2021 में 4 ट्रिलियन और अब तक 5 ट्रिलियन हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। ये आपकी घोर विफलता है। आप कह रहे हैं कि पक्के मकान 2014-15 में आपने बहुत सारे वादे किए थे। आपने कहा था कि जब 2022 आएगा, आजादी का अमृतकाल होगा, 75 साल पूरे होंगे तो देश में गरीबों के छत पर पक्का मकान होगा, हर घर में नल और नल से जल होगा। आपने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी हो जाएगी। आपने और भी बहुत कहा था, बहुत कुछ कहा था। हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आपने कहा था 15 लाख रुपए सबकी पॉकेट में आएंगे। ये सारी बातें भूल गए। इन सब बातों के बजाय आप अगले 2047 तक का सपना दिखाने लगे। यही मजाक है कि आपने जो वादा किया उसको भुला गए और फिर अगला वादा लेकर के आ गए। और ये पूरा जो घोषणा पत्र है वास्तव में गरीबों के लिए इसमें कुछ है ही नहीं। हम बताएंगे कि हम कैसे ये बात कह रहे हैं। हम ये बात कैसे कह रहे हैं कि गरीबों के लिए कुछ नहीं है। हम इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए, संकल्प पत्र है और इस संकल्प पत्र को मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाना चाहता हूं कि आप देखिए क्या लिखा है कि 70 साल के से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देंगे। लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन एक पार्टी जो 10 साल तक शासन कर चुकी है, 10 साल तक शासन करने के बाद ये कह रही कि हम 70 साल के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना का लाभ देंगे। 10 साल तक क्यों नहीं दिया? क्यों आपने आयुष्मान योजना से बुजुर्गों को दूर रखा? ये सवाल आपसे जनता पूछ रही है और आप सपना दिखा रहे हैं कि हम एक बार और मौका दीजिए, तब हम 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देंगे। आप कह रहे हैं गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलाई जाएगी, 2029 तक चलाई जाएगी गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना। थोड़ा ठहरिए, थोड़ा ठहरिए, इसका मतलब समझिए।
आपको बोलना चाहिए था मोदी जी, गारंटी देनी चाहिए थी। मोदी की गारंटी, सबसे पहली गारंटी यही होनी चाहिए थी कि अगली बार हमारी सरकार बनती है तो हमारी सरकार का कार्यकाल खत्म होते होते एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसको 5 किलो अनाज के लिए सरकार की ओर मुंह देखना पड़ेगा। ये ऐलान क्यों नहीं कर पाए आप? इसके बजाय कहते हैं कि 5 साल तक हम 5 किलो अनाज जारी रखेंगे। इसके साथ ये बोलते कि 5 साल के बाद इसकी जरूरत नहीं पड़ने देंगे। ये मोदी की गारंटी है। नहीं कहा, हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको एक निर्भर आबादी चाहिए, आप पर डिपेंडेंट आबादी चाहिए, जिसको आप वो मुर्गी जिसका चूहा निकाल दिया जाता है, लहूलुहान कर दिया जाता है और फिर उसको जमीन पर रख करके हिटलर जिस तरीके से उस पर चावल फेंका करता था और मुर्गी फिर उस चावल को खाने के लिए पीछे पीछे चलती थी और हिटलर खुश होता था कि देखो इस मुर्गी का हमने चूहा निकाल दिया, खून खून बहा दिया, फिर भी ये मुर्गी मेरे फेंके हुए दाने के लिए मेरे पीछे पीछे चल रही है। आपको वो आबादी चाहिए, 5 किलो वाली आबादी। लोग कहते हैं, तर्क देते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो गए। यह आंकड़ा मनमोहन सिंह के जमाने में 27 करोड़ था। कोई नया पैटर्न आपने डेवलप नहीं किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि गरीबी का जो पैमाना है वही 32 रुपए पर डे की आमदनी ही गरीबी का पैमाना है। उस पैमाने से आप कह रहे हैं 25 करोड़ को ऊपर कर दिया और फिर आप कह रहे हैं कि उन्हीं लोगों को अगर हम नहीं देंगे 5 किलो अनाज तो वो लोग फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। ये तो गजब से तरीके से आपने गरीबी रेखा से ऊपर किया है। भाई 70 करोड़ लोगों को अगर आप 5 किलो अनाज दे रहे हैं और 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं तो वो गरीबी रेखा से ऊपर उठे हुए लोगों को 5 किलो अनाज की जरूरत नहीं रहनी चाहिए थी। लेकिन आपने गजब तरीके से गरीबी रेखा से ऊपर किया है। ये आप अपनी सरकार की नाकामियों को सामने रख रहे हैं बिना रखे हुए, क्योंकि हिम्मत तो है नहीं कि आप सामने रख पाए। लेकिन आपके आंकड़े कहते हैं, आपके दावे स्वयं कहते हैं कि ये आपकी नाकामी है। आप कह रहे गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे, गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। ये कौन सा संकल्प है? कितने साल में देंगे? 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में? तो पिछले 5 साल में आपने कितने लोगों को दिया? अगर पिछले 5 साल में 3 करोड़ लोगों को नहीं दिया तो अगले 5 साल में 3 करोड़ लोगों को घर कहां से देंगे? आप कह रहे मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी। क्यों? आज तक मुद्रा योजना के तहत जो लोन बांटे गए 10 लाख लिमिट थी, लेकिन लोन का आंकड़ा देख लीजिए, ज्यादा 70% लोन 25,000 50,000 तक दिए गए हैं। किसी को 10 लाख देने वालों की संख्या गिनेंगे वो 5%, 7% भी नहीं मिलेगी। और आप दावा कर रहे हैं कि 20 लाख लोगों को 20 लाख रुपए मुद्रा योजना के तहत दिए जाएंगे। ये झूठा भी है, छलावा भी है, ठगी भी है। आपको बताना चाहिए था कि 10 लाख लोन में हमारे कितने लोगों ने 10 लाख अवेल किए, 10 लाख लोन वास्तव में हासिल किए। सबको आपने 25-50 हजार का लोन पकड़ा दिया। वो लोग मोबाइल खरीद करके बर्बाद कर बैठे। बैंक उनसे पैसा मांगने आ रहा है, वो कर्जदार होकर बैठे, न अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उल्टे उनके ऊपर कर्ज से वो दब गए। ये हालात आपने पैदा किए हैं। इसी तरीके से आप देखिए और बड़े संकल्प इनके क्या हैं। संकल्प है कि सीए के तहत लोगों को नागरिकता देंगे, यूसीसी देश भर में लागू करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे। भाई नरेंद्र मोदी जी, ये आपके दिमाग का फितूर हो सकता है, जनता का इससे कोई लेना देना नहीं है। उसका रत्ती भर भला इन मुद्दों से नहीं होने वाला है। देश की जो बड़ी आबादी है उसको यूसीसी से कोई फायदा नहीं होने वाला है। देश की जो बड़ी आबादी है उसको वन नेशन वन इलेक्शन से कोई फायदा होने वाला नहीं है। देश की जो आबादी है उसको सीए एनआरसी से, आप देख रहे हैं असम में हिंदू विरोध कर रहे हैं कि उनको घुसपैठिया करार दिया गया है, उससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है।
यह आपका राजनीतिक कार्यक्रम हो सकता है, विभाजनकारी नीति हो सकती है जिसके तहत आप जनता में विभाजन पैदा करते हैं और वोट हासिल करते हैं। पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून लागू करेंगे। अब तक 10 साल तक क्या कर रहे थे मोदी जी? 10 साल तक आप क्या कर रहे थे? आपने बहुत सारे कानून लाए, लेकिन कभी पेपर लीक नियंत्रण कानून नहीं लाए, कभी इसकी जांच नहीं की, पकड़ने की कोशिश नहीं की। सारे पेपर लीक वालों का संबंध जाके गुजरात से ही मिलता है, इसकी कभी आपने जांच करने की जरूरत नहीं समझी। ये बात भी महत्वपूर्ण है और जनता इसको भी इस पैमाने पर परखेगी। आप कह रहे फसलों की एमएसपी में वृद्धि और किसान सम्मान निधि योजना जारी रखेंगे। जारी रखना भी कोई घोषणा होती है? एमएसपी की वैधानिक गारंटी देने का वादा क्यों नहीं करते नरेंद्र मोदी जी? वैधानिक गारंटी एमएसपी का क्यों नहीं आप देंगे? ये बात बताइए। भाग गए आप किसानों से पिंड छुड़ा करके कि आपने किसानों को उनकी हालत पर छोड़ दिया, जो करना है कर लो, हम तुम्हें एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे। इस अंदाज में आप चुनौती दे रहे हैं। मोदी की गारंटी नहीं, ये किसानों को चुनौती है कि हम तुम्हें एमएसपी की गारंटी नहीं देंगे, तुम्हें जो करना हो कर लो। ये है आपकी मोदी की गारंटी। आप किसान सम्मान निधि जारी रखने की बात करते हैं। किसान सम्मान निधि जारी रहे भी तो क्या उससे किसानों के जीवन में क्या फर्क आया, इसका मूल्यांकन सामने आया? इसको बढ़ाने की जरूरत है कि नहीं, इसको आप सामने लेकर आए? यूं ही आपने एक नीति को जारी रखने की बात कह दी। बुलेट ट्रेन का विस्तार पश्चिम के अलावा पूरब, उत्तर और दक्षिण भारत में भी किया जाएगा। ये एक बुरा सपना आप दिखा रहे हैं। बुलेट ट्रेन जो आज तक सपना बना हुआ है, वंदे भारत ट्रेन भी आया, नुकसान में चल रहा है क्योंकि आपने फेयर इतना महंगा कर दिया है कि वो नुकसान में चल रहा है। आप कह रहे हैं कि उसको कैटेगराइज करेंगे और स्लीपर और चेयर डालेंगे, फलान ढिमका। आज तक आप कुछ न कर पाए। जो भी कुछ किया आपने अपर मिडिल क्लास के लिए किया या अमीरों के लिए किया। गरीबों को रेल में चलना मुश्किल बनाया है आपने। रेलें समय पर नहीं चलती, किराया जबरदस्ती वसूले जाते हैं, कोई सुविधाएं नहीं होती। सुविधा के संदर्भ में कह रहा हूं जबरदस्ती, लेकिन सुविधाएं दिए बगैर आप किराया वसूल रहे हैं। रेल की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। ये मोदी की गारंटी है। इन गारंटियों के आलोक में आप क्या उम्मीद करती हैं? एक सरकार जो 10 साल तक चल चुकी हो, वो उसकी गारंटी ये होगी? युवाओं के लिए आपके पास कुछ नहीं है। रोजगार की बात आपने की ही नहीं है। देश में 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। उन खाली पदों को भरने की बात मोदी की गारंटी क्यों नहीं होती? युवाओं को रोजगार देने की बात मोदी की गारंटी क्यों नहीं होती? किसानों को लागत मूल्य के हिसाब से उसकी उपज का के दाम तय हो, ये मोदी की गारंटी क्यों नहीं होती? श्रम कानून जो लगातार कठोरतम होते चले गए हैं, मजदूरों का जीना मुहाल हो गया है, उसके बारे में मोदी की गारंटी क्यों नहीं होती? असंगठित मजदूर, संविदा पर रखे जाने वाले मजदूर, ये जिस तरह का जीवन जी रहे हैं, उसको वैसे जीवन से इस तबके को आजादी दिलाने की बात मोदी की गारंटी क्यों नहीं होती? ये बड़े सवाल हैं। और जब गरीबों के लिए आप बात नहीं करेंगे, युवाओं के लिए आप बात नहीं करेंगे, बेरोजगारों के लिए आप बात नहीं करेंगे, तो महिलाओं के लिए आप बात नहीं करेंगे, तो फिर आपकी गारंटी के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। आप 3 लाख रुपए देकर महिलाओं को दीदी बनाने की घोषणा कर रहे हैं, पायलट, ड्रोन पायलट बनाने की घोषणा कर रहे हैं। अरे ये घोषणाएं अब तक अमल में क्यों नहीं लेकर आए? 10 साल हो गए आपको, 10 साल। क्या ड्रोन नहीं थे? ड्रोन खरीदे नहीं गए थे? ड्रोन विचार नहीं आया कि महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाया जा सकता है? और इन बातों पर आपको फिर से चाहिए 5 साल? आज 10 साल आपने बर्बाद किए, उसका कोई मूल्य नहीं, और अब फिर से 5 साल चाहिए कि वो भी बर्बाद करेंगे आप? ये मोदी की गारंटी वास्तव में अमीरों के लिए है। इस दौरान इलेक्टोरल बॉन्ड चलाएंगे, जिसको मन उसको ठेका देंगे, जिसको मन उससे वसूली करेंगे,
वैध और अवैध दोनों, और कुछ लोग पूंजीपति होते जाएंगे और ज्यादातर आबादी गरीब होती जाएगी। देश में आज 22 लोग हैं गिनती से, ये 10 और एक बार 10, 20 और 2, 22 लोग हैं जिनके पास इतनी दौलत है जो आप 70 करोड़ लोगों के पास जितनी दौलत है उसके बराबर है। 70 करोड़ इक्वल है 22 लोगों के। ये हालात बना दिए हैं आपने देश के। हर साल इस देश से 2.25 लाख लोग भारत छोड़कर जा रहा है, देश छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले की तरह इंजीनियर डॉक्टर बन करके जा रहे हैं। ये लोग इजराइल में युद्ध लड़के जान गंवाने जा रहे हैं, ये लोग सीरिया में युद्ध लड़के जान गंवाने जा रहे हैं, ये लोग रसिया में युद्ध लड़के जान गंवाने जा रहे हैं, ये लोग कनाडा में जाके गिरफ्तार हो रहे हैं, अमेरिका में जाकर के अवैध तरीके से घुसपैठ करते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं। ये हालात आपने बना दिए हैं हिंदुस्तानियों के। विश्व गुरु के देश की ये हालत कि दुनिया में जाकर के गिरफ्तार होगा, अरेस्ट होगा, नौकरी खोजेगा, युद्ध लड़ेगा, इसलिए कि अपने घर में पेट चलाने के पैसे नहीं है। कैसी मोदी की गारंटी की बात करते हैं आप? इसीलिए ये मोदी की गारंटी वास्तव में मोदी के काले कारनामों का चिट्ठा है। हर गारंटी को आप पढ़ लीजिए, असफलता की कहानी कह रहे हैं। मोदी की एक एक गारंटी मोदी के 10 साल के कार्यकाल की असफलता की कहानी है। इस बातचीत को मैं यहीं विराम देना चाहता हूं। और भी चर्चा होगी, बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए, ताकि हमारे बीच बातचीत का सिलसिला आगे भी इसी तरह जारी रहे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।